20 नवंबर के बाद मैनपुरी में डेरा डाल देंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता। संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी 3 दिन तक मैनपुरी में रहेंगे और मैनपुरी में रहकर ही वो अपनी चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। इधर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मैनपुरी में डेरा डालेंगे। बूथ वर्कर से लेकर पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मैनपुरी में डेरा डालेंगे। संगठन मंत्री धर्मपाल सैनी भी वहीं 3 दिन रहेंगे, वहीं पर रणनीति तैयार करेंगे। और इन दोनों ही नेताओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती है मैनपुरी का उपचुनाव, रामपुर का उपचुनाव, खतौली का उपचुनाव। और 20 नवंबर के बाद ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं प्रदेश स्तर के, ये वहां पर सक्रिय होंगे। ये देखिए आप, भूपेंद्र चौधरी स्वयं जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, धर्मपाल सैनी संगठन मंत्री हैं, इसके अलावा केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, स्मृति ईरानी और बीएल वर्मा, ये 3 तो केंद्रीय मंत्री हैं इसमें, जो कि वहां पर डेरा डालेंगे और उसके अलावा चुनाव प्रचार करेंगे, चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार करेंगे। 5 बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय स्तर के नेता मैनपुरी चुनाव में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे और 20 नवंबर के बाद वहां पर उपस्थित भी रहेंगे। मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव को लेकर भाजपा ने नेताओं को जिम्मेदारी दी है। मैनपुरी में जिम्मेदारी जिनके पास है देख लीजिए, उनमें 3 तो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे वो बीएल वर्मा हो, स्मृति ईरानी हो या फिर एसपी सिंह बघेल हो। इसके अलावा 2 जो प्रदेश स्तर के टॉप लीडर्स हैं संगठन के, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सैनी, ये दोनों भी वहां पर रहेंगे और इसके अलावा वहां पर जिम्मेदारी संभालेंगे चुनाव की रणनीति बनाने की, प्रचार की रणनीति बनाने की, प्रचार करने की और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की। खतौली के लिए जिनको जिम्मेदारी है देखिए आप, सुमिंदर तोमर, इसके अलावा ब्रजेश सिंह, और ये खतौली के लिए है। रामपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे ही खतौली के लिए जसवंत सैनी को जिम्मेदारी है। रामपुर में सुरेश खन्ना कैबिनेट मंत्री है, उनको जिम्मेदारी दी गई है। ब्रजेश सिंह को खतौली की जिम्मेदारी दी गई है। धर्मपाल सिंह कैबिनेट मंत्री है, उनको रामपुर उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये वो नेता हैं बीजेपी के और मंत्री हैं। देखिए जितिन प्रसाद, उनको भी रामपुर उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। और इसके अलावा बलदेव सिंह औलख को भी, जो राज्य मंत्री हैं उसी क्षेत्र से, उनको रामपुर की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे, चाहे वो रामपुर हो, चाहे खतौली हो या फिर मैनपुरी हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।